नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? अक्टूबर का महीना, हालाँकि आज 17 तारीख है, आज संक्रांति भी है, सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और अभी 10-12 दिन ही बचे हैं, तो मैंने सोचा कि मंथली हॉरोस्कोप डाला जाए ताकि आप मंथ के विषय में प्लान कर सकें। अक्टूबर के विषय में फेस्टिवल सीज़न है लेकिन हलचल बहुत ज़्यादा है। 6-6 बड़े ट्रांज़िट हैं अदर देन मून, और उसमें से भी कुछ उच्च होने वाले हैं, कुछ नीच होने वाले हैं, और सबसे बड़ा ट्रांज़िट जिसका इंतज़ार शायद आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो प्लैनेट करने आ रहा है, वो करके जाएगा, वो है जुपिटर। अभी जून में मई महीने में ट्रांज़िट होके हटा है और फिर उसके बाद अब फिर से एक ट्रांज़िट। तो इसके क्या मायने हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले छोटी-सी जानकारी, ओनली फ्यू डेज़ यानी कि आज 17 है तो 28 यानी 10 दिन मात्र बचे हैं। आइए, पढ़ते हैं मिल बैठ के। एरीज़, अब एरीज वालों के लिए जो इस महीने की शुरुआत होगी अक्टूबर 2025 की, वो बुध के लिब्रा में जाने से होगी। तो बुध महाराज जब लिब्रा में जाएंगे यानी कि 7th हाउस में जाएंगे, तो वो अभी इससे पहले उच्च चल रहे थे 6th हाउस में। तो अभी बहुत सारी यात्राएं आपकी हुई होंगी, आपके ऑफिस जॉब सर्विस से रिलेटेड, या बहुत सारे लोगों की हेल्थ की वजह से यात्राएं रही होंगी, बहुत सारे लोगों की विदेश यात्राएं हुई होंगी, बहुत सारों की टली होंगी क्योंकि नीच दृष्टि 12वें घर पे थी। हेल्थ इश्यूज भी रहे हो सकते हैं और स्टक थोड़े आप रहे होंगे। लेकिन अब कम्युनिकेशन के घर के जो मालिक हैं, इवन जो लिटिगेशन के घर के मालिक हैं, वो मंगल के साथ आ जाएंगे सप्तम में। तो आपकी तो अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से एक अच्छी खासी लड़ाई चल रही होगी, अच्छी खासे कंट्रोवर्सीज डिस्प्यूट्स रहे होंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ आप रिलेशनशिप में, बिजनेस में या बिजनेस पार्टनरशिप में हर्डल्स फील कर रहे होंगे। अब उसमें बुध के आ जाने से क्या वहां पे राहत मिलेगी? देखिए, बुध छठे घर के मालिक हैं। छठा घर अपने आप में चैलेंजेस, डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन है, हेल्थ इश्यूज हैं। तो हो सकता है कईयों के लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज भी रहे हों, और उसमें क्या अब इजाफा हो सकता है, पूरी संभावना है। क्योंकि अब छठे और अष्टम के दोनों ही यहाँ पर आके बैठ गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात तो है। अगर तो हेल्थ इश्यूज है तो डेफिनेटली अपने चार्ट के हिसाब से आपको रेमेडीज करनी है, और अगर वो हेल्थ इश्यूज नहीं है, लिटिगेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वहां भी आपको थोड़ा टल के चलना पड़ेगा। आप टाल भी सकते हैं, कैसे? क्योंकि अगर कम्युनिकेशन के घर के मालिक यहाँ पे हैं, तो अगर आप बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाना चाहें तो अच्छी बात है। इस वक्त आपका अट्रैक्शन अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस के प्रति रहेगा भी, और आप सुलझाना भी चाहेंगे और अग्रेसिवली सुलझाना चाहेंगे। बस इसी से आपने बचना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, वो हिडन तौर पे, चाहे बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो, वो अभी पड़ी हुई है, क्योंकि अष्टम घर का मालिक वहां पे है। तो उसको कैसे सुलझाना है, कैसे हैंडल करना है, आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली आपके पास एक अग्रेशन तो आ ही रहा है, जब मार्स लगन को खुद देख रहा है, अब बुध भी देख रहा है, तो इंटेलेक्ट भी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे आपने डील करना है। रेस्ट डिपेंड ऑन योर चार्ट, आप किस दशा अंतरदशा में है, प्लेसमेंट्स, वो सब चीजें चेंज करेंगी। पर इन जनरल यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर 7th हाउस, आइदर इन लिटिगेशन मैटर्स, हेल्थ मैटर्स और एनीथिंग एल्स। हो सकता है बहुत सारे लोग यात्राओं के लिए जाएं, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस की वजह से यात्रा करें, या अपने बिजनेस की वजह से कोई रिसर्च का काम शुरू करें, कोई लोग अपने बिजनेस को सोशल मीडिया से जोड़ देंगे, इट ऑल डिपेंड्स। फिर इसके बाद 9 अक्टूबर को वीनस जो है वो वर्गो में है। अब यहाँ पे ये महीने के पहले ऐसे प्लेनेट है जो भी नीच होने जा रहे हैं इस महीने में, वो है शुक्रदेव महाराज। तो शुक्र आपके लिए वेल्थ के भी कारक हैं और आपके लिए 7th हाउस के भी। अब यहाँ से इंटरकनेक्टेड बात है, अभी मैंने आपको 7th हाउस और वेल्थ और बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा सा सावधान किया था। अब वही प्लेनेट नीच भी हो रहा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको, क्योंकि सूर्य के साथ नीच हो रहे हैं, तो अपनी स्पीच पे तो कंट्रोल रखना ही होगा, खासकर लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ या कस्टमर्स के साथ भी। यहाँ पे आपको बिजनेस में भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। मेरे वर्कर्स, मेरे नीचे काम करने वाले लोग उतना काम करके नहीं दे रहे हैं जितने इनको करना चाहिए, तो काम चोरी कर रहे हैं या छुट्टी ज्यादा मार रहे हैं, या फेस्टिवल सीजन है ना, सबको लगता है कि काम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि शुक्र आपके सप्तम घर के मालिक होके भी आए हैं और नीच हो गए हैं, तो यहाँ भी आपको फिर वही सजेशंस, चाहे वो लिटिगेशन की बात हो या हेल्थ की बात हो या कस्टमर डीलिंग की बात हो, आपको बहुत ध्यान से पेश आना पड़ेगा। हालांकि सूर्य यहाँ पर बने हुए हैं निरंतर आपके लिए, दिमाग आप खूब से खर्च कर रहे हैं, रूटीन भी आप खूब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
वीनस रिलेटेड इश्यूज से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर अगर आप एक वर्क प्लेस पे हैं, आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं और आपका ये चार्ट है और कहीं सूर्य शुक्र की दशा, अंतर्दशा, महादशा भी चल रही है, तो यहाँ आपको अपने जो साथ करने वाले काम करने वाले फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ बिल्कुल भी गलत तरीके से पेश नहीं आना है आपको। गलत तरीके से पेश होने का मतलब है आप कोई बदतमीज़ी कर बैठें, आप कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर लें, आप कोई अहंकार वाली बात करें, उससे आपको थोड़ा यहाँ पर बच के चलने की गुंजाइश रहेगी। तो उसके लिए रेमेडीज़ के तौर पे डेफ़िनेटली जितना ज़्यादा आप सेवा में इंक्लूड रहेंगे, आप दुर्गा माता के मंदिर जाइए, लक्ष्मी माता के मंदिर जाइए, वहाँ जाकर सेवा कीजिए। आप रेमेडीज़ के तौर पे मेडिसिन्स दान इस समय कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा आपके लिए एक रेमेडी रहेगी। बाकी चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है। 17 तारीख को फिर सूर्यदेव महाराज मूव कर जाएंगे और ये दूसरे ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको नीच स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का नीच होना क्या अच्छी बात है? इट ऑल डिपेंड्स चार्ट टू चार्ट। वैसे तो सूर्य आत्मा है इन जेनरिक सबके लिए, और हर महीने ही अक्टूबर के महीने में ये नीच होते हैं और आप एक पर्टिकुलर तरह के रिजल्ट इन स्पाइट ऑफ द थिंग की दशा अंतरदशा है कि नहीं है, आप फील जरूर करते होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि पंचम घर का मालिक वहां पर नीच हुआ है और अगेन आपके लिए 7th हाउस एक सेंटर स्टेज बनता जा रहा है, क्योंकि यहीं पर मंगल जैसा प्लैनेट है, वहीं पर बुध है, उसी घर का मालिक नीच भी है सप्तम घर का, और यहीं पर सूर्य भी नीच होने का मतलब है कि अब आपका दिमाग भी काम नहीं कर पा रहा है। लड़ाई तो हो रही है, तू मैं हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अग्रेशन है, लेकिन क्योंकि पंचम घर का मालिक ही नीच हो गया, अब आपके पास वो क्षमता नहीं है कि अपनी बात आप रख सकें। तो यहाँ पे लव रिलेशनशिप में पहले से प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, क्योंकि पंचम घर में वहां पर केतु हैं और अब पंचम घर के मालिक का सप्तम घर में नीच होना निश्चित तौर पे ये बिजनेस, स्टार्टअप्स, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शो करता है। और जो लव रिलेशनशिप को मैरिज में बदलना चाह रहे थे उनके लिए भी इश्यूज हैं। हालांकि कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, अग्रेशन में आप पूरे रहेंगे, लेकिन ऐसा अग्रेशन और कॉन्फिडेंस क्या करना जिसमें ब्रेन नहीं शामिल हो, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। दैट डिपेंड ऑन कि आपका कैसा चार्ट में दशा अंतरदशा चल रही है। और फिर ये एक बड़ा ट्रांजिट जिसका जिक्र मैं कर रहा था, आमतौर पे जुपिटर पूरे साल में एक ही बार चेंज होते हैं, पर यहाँ पे 18 अक्टूबर जिसका जिक्र हमने तकरीबन बहुत सारे वीडियोस में किया, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे विद नक्षत्र चेंज, कि जुपिटर यहाँ पे 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में करने क्या वाले हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अतिचारी जुपिटर जो चेंज हो रहे हैं, मैं शुरू से ऐसा मानना है अपार्ट फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी थिंग, कि जुपिटर जब अतिचारी हो रहे हैं और भागकर एक घर में पर्टिकुलरली उच्च होने के लिए आ रहे हैं, अपनी दृष्टियां चेंज कर रहे हैं, तो उनका कोई बड़ा खास मकसद है, कोई एक स्पेशल ड्यूटी की वजह उनको यहाँ पे असाइन हुए हैं हर चार्ट में। यहाँ पे हो सकता है आपके लिए कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट्स हों, या इस समय आपको एक विजडम, एक नॉलेज, एक जो पूरी जिसे कह सकते हैं गाइडेंस, वो मदर के जरिए मिले, वो आपको इस समय डोमेस्टिक इन्वायरमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, कि हो सकता है कि आप कहीं बहुत दूर देश में थे या दूर थे घर से, अभी आप घर पे आए हैं और वहाँ पे आप स्टे करें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये बाहर ले जाने वाला कॉम्बिनेशन भी और बाहर से घर ले जाने वाला भी, क्योंकि 12वें घर के भी मालिक है और 9वें घर के भी मालिक है, तो लॉन्ग जर्नीज भी पॉसिबल है, प्रॉपर्टी पे खर्च भी पॉसिबल है, लेकिन नीच दृष्टि पे नजर रहेगी जुपिटर की, जो कि सप्तम घर पे रहेगी। हालांकि इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके अष्टम घर पे रहेगी, तो इनहेरिटेंस से लेकर अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो उसके सुलझने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। और विदेश जाने की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप वो लोग हैं जिनके लिए अब ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे बाहर जाने के लिए। तो अगर आप जुपिटर की दशा अंतरदशा ये उसमें हैं और आप कुछ रेमेडीज करके बाहर जाने के लिए सोच रहे थे, स्पेशली फॉर द हायर एजुकेशन या प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं बाहर, तो दिस इज द राइट टाइम। उसमें मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा। और फिर 24 अक्टूबर को बुधदेव महाराज जो हैं वो आपके अष्टम घर में आ जाएंगे, और बुध का अष्टम में आना और विपरीत राज्यों की स्थिति जरूर क्रिएट करता है, लेकिन ये यहाँ पर अब क्योंकि तीसरे घर के मालिक होके भी आए हैं और जुपिटर भी यहाँ पे देख रहे हैं, सो दिस इज अ राइट टाइम दैट विद कम्युनिकेशन और विद सम प्रेशर ऑफ लिटिगेशन आप अपनी इनहेरिटेंस वाले मुद्दे को सुलझाना चाहें, वो आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा काम हो सकता है और वो आपको पैसा भी जनरेट करके देगा। ये तो ऐसा टाइम पीरियड है जब आप दुश्मन से भी पैसा निकलाएंगे। छठे का मालिक अष्टम बैठा दूसरे को देख रहा है, तो यहाँ पर दुश्मन से भी पैसा निकलवाने में इस समय आप सक्षम हैं। फिर मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि अगर आप इनहेरिटेंस के लिए फाइट कर रहे थे और वो फाइट
इतनी कारगर साबित नहीं हो रही थी, अब आपको अपना पूरा एनर्जी डालना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद, इन राइट मैटर्स इफ दैट इज योर्स, आप उसके हकदार हैं, तो आप लीगली, आप बातचीत के जरिए, आप सब चीजें लगाकर एक कोशिश कर सकते हैं कि मैं किसी तरीके से इनहेरिटेंस में कामयाबी लेने में पा सकूं। आपको अपने समय हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लगन का मालिक अष्टम में आया है, ड्राइव बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। हालांकि जुपिटर की दृष्टि रहेगी, लेकिन वो मत भूलिए कि वो 12वें घर के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर लग्नेश का आना अष्टम घर में बुध के साथ, आपको अगर ऑकल्ट रिलेटेड चीजों में स्टडी करनी है, क्योंकि मर्करी एजुकेशन भी है, तो कोई मनाही नहीं है, आप स्टडी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन द मैटर ऑफ हेल्थ थिंग्स एंड ऑफ कोर्स ड्राइविंग केयरफुली। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, और लेके आ रहे हैं कि अब 10 दिन रह गई है, और अब तक अगर आप नहीं ज्वाइन किया आपने तो मोस्ट वेलकम। चौरस वालों के लिए बुध महाराज का जो ये गोचर रहेगा, ये छठे घर में होने जा रहा है। अब तक पंचम घर में उच्च के चल रहे थे, सूर्य के साथ थे, तो थिंग्स वर हो सकता है कि अच्छी जा रही हो इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, इन द मैटर ऑफ लव लाइफ, चीज़ें आपके लिए बेटर थी। लेकिन अब क्योंकि बुध यहाँ पर आ रहे हैं अपने से एक घर आगे आके, तो अब आपका जो ब्रेन, आपका इंटेलेक्ट, आपका पूरा कम्युनिकेशन, पूरा बुध का वो जो है ना सेटअप, वो पूरा 6th हाउस में शिफ्ट हो रहा है। सो दिस इज अगेन अ थिंग दैट कि 6th हाउस में उनका आना, यानी अब आपका जो ब्रेन है वो पूरा ऑफिस में लग गया, जॉब में लग गया, हेल्थ पे लग गया, रूटीन पे लग गया। और क्योंकि ये दूसरे घर के भी मालिक हैं, सो दिस इज अ टाइम पीरियड व्हेन यू हैव टू गेट वर्क फ्रॉम पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू विद योर ब्रेन्स एज वेल, क्योंकि वो बुध भी है और मार्स पहले से वहां पे है, तो लीडरशिप की कमांड तो आप रखे हुए हैं। तो आपको अब वो दोनों चीजें इस्तेमाल करते हुए, कभी नरम कभी गर्म होते हुए, अपने ऑफिस में अपने जूनियर से, या आप अगर शॉप पे हैं, बिजनेस में हैं, अपने नीचे काम करने वालों से काम निकलवाना है। लेकिन उसमें एग्रेशन के साथ साथ अब ब्रेन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एग्रेशन आप रखेंगे तो नुकसान आपका है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, आपकी स्पीच को बहुत ध्यान से, क्योंकि स्पीच मंगल के साथ यहाँ पे आ गई है, तो अग्रेशन की वजह से अब जब तक गुरु देख रहे हैं कोई इतना पंगा नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि हटेगी 18 तारीख को, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और उसके बाद शुक्र जो है वो 9 तारीख को मूव कर जाएंगे आपके पंचम घर में। अब शुक्र का यहाँ पे नीच होने का अर्थ है कि अब क्योंकि दिमाग तो आपका सारा घुसा हुआ है काम काज में, तो पंचम घर को खुला छोड़ा सूर्य के साथ, जो कि ईगो इश्यूज ला रहे थे आपके लव रिलेशनशिप में, या आपके बच्चों के साथ, या आपके समाज में, सोशल सर्कल में, अब वहाँ पे शुक्र भी नीच हो गया, तो चीज़ें उतनी बेटर नहीं है। एक तो ये दोनों ही आपस में मित्र नहीं है, और दूसरा शुक्र का यहाँ पे नीच होना, तो लव रिलेशनशिप की कहानी थोड़ी सी बिगड़ती उलझती, क्योंकि खुद भी उसका मालिक डिस्प्यूट्स के घर में मंगल के साथ है, चीज़ें थोड़ी सी अप डाउन दिखाई दे सकती हैं। द बेटर थिंग इज टू डू दुर्गा सप्तशती और लक्ष्मी माता का जितना आप जप करें, विष्णु सहस्त्रनाम जितना आप करें, आपके लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। ये फेस्टिवल सीजन है, थोड़ा सा कूल डाउन रहिए, काम रहिए, क्योंकि कई बार ईगो की वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं और फिर संभलने में बहुत देर लग जाती है। और आपके लिए तो पूरा हाईलाइट का जो सेक्शन है वो 5 और 6 के दरमियान बन रहा है, यानी 5th हाउस और 6th हाउस, तो टेक केयर। फिर यहाँ पर सूर्य मूव कर जाएंगे, और जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि जब आपकी लव लाइफ बिगड़े, या बच्चे को लेकर परेशानी हो, या बच्चों के साथ बिगड़े, तो सबसे पहले हमारे मन की शांति बिगड़ती है। और 17 तारीख को, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 17 ही तारीख है, सूर्य नीच हो जाएंगे। सूर्य नीच होंगे चौथे घर के मालिक होके, तो पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं जा रहा है। क्यों जा रहा है? अब उसमें शामिल आपके वर्क रिलेटेड चीज़ें भी है, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी है, मदर की हेल्थ भी हो सकती है, आपका रूटीन भी गड़बड़ाना हो सकता है, पंचम घर यानी बच्चे या लव लाइफ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है। और सूर्य का यहाँ पर नीच होना अर्थात आपको रूटीन फॉलो करने में बहुत मुश्किल आ सकती है। ये ज़रूर हो सकता है कि इस समय आपके कुछ खर्चे जो हैं, 12वें घर पे उच्च दृष्टि सूर्य की रहेगी चौथे का मालिक होके, तो यहाँ पर मेडिसिन पे खर्चे, या ट्रेवल्स पे कुछ खर्चे, या विदेश से रिलेटेड चीज़ों में जुड़े खर्चे यहाँ पर, या चैरिटीज़ अगर आप कर लेंगे तो वो एक अत्यधिक अच्छी बात है। अगर मदर के हाथ से आप कुछ चैरिटीज़ करवा दें तो अच्छी बात है। लेकिन अब छठे घर में क्योंकि ईगो भी है सूर्य, और वहाँ मंगल भी है जो कि एक अग्रेसिव प्लैनेट है, और बुध भी है जो दिमाग है, तीनों का यहाँ पे होना, यानी कि हाईलाइट आपके लिए 6th हाउस है। दिमाग को कंट्रोल में रखिए, ईगो को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि वैसे भी सूर्य नीच है,
मन परेशान यहाँ पे रह सकता है। सबको साथ लेके चलने की जितनी कोशिश करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और फिर वो जिनका इंतज़ार था, जो अब तक आपको यहाँ पे सेव कर रहे थे 5वीं दृष्टि से, वही गुरु अब उच्च के हो जाएँगे आपके तीसरे घर में आके। सो नो डाउट इन दिस टाइम योर कम्युनिकेशंस विल बी वेरी गुड। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, बिज़नेस में भी इंक्रीज़, आपको एक्सपेंशन दिखाई देगा, क्योंकि पंचम दृष्टि वहाँ पे आ जाएगी। एक दृष्टि नीच की 9वें में रहेगी, तो यात्राएँ छोटी तो बढ़िया नज़र आ रही हैं, पर बड़ी यात्राएँ, लंबी यात्राएँ या धार्मिक यात्रा उतनी फ्रूटफुल नहीं नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे धार्मिक स्थान पे सेवा आपके लिए सबसे उत्तम जो है यहाँ पर नियम बनता है। और फिर गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके शनि पर भी आ जाएगी, यानी कि 12वीं राशि 11वें घर पे आ जाएगी। तो गेन्स का ज़िक्र तो मैंने बिज़नेस में पहले ही किया है। डिटेल में इसके लिए जुपिटर का वीडियो हम बनाने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। फिर 24 तारीख को बुधदेव महाराज चेंज हो जाएँगे। अब वो कहेंगे ओके लेट मी गो टू द 7th हाउस बीइंग अ लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, यानी कि लव रिलेशनशिप में अब चीज़ें थोड़ी-सी सुधरेंगी, हालाँकि उसमें बहुत एफर्ट अभी भी डालना पड़ेगा। बच्चों को लेकर चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होंगी, खासकर सेकंड बेबी को लेके, तो अब उसके लिए आपको प्रयास तो अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने से तीसरे गया है पंचम से। और यहाँ पे अगर पीपल हू आर थिंकिंग ऑफ कन्वर्टिंग देयर लव इनटू मैरिज, उनको भी अभी थोड़ा-सा और प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अड़चन अभी आपको इधर से नहीं आ रही है फैमिली की तरफ से, अब पंचम घर में अड़चन है, यानी आपके ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। शुक्र वहाँ पे नीच है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे शुक्र लगन का मालिक होके नीच है, तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, खासकर बच्चों के भी। फिर इसके बाद मंगल मूव कर जाएँगे, और मंगल जो है वो स्कॉर्पियो में आ जाएँगे, यानी कि आपके सप्तम घर में, जिनका ज़िक्र हम कर रहे थे कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है, गुरु की दृष्टि है वहाँ पे, लेकिन अब मंगल वहाँ पे बुध के साथ आ गए और मंगल अपनी राशि में आ गए हैं, और मंगल आए हैं यहाँ पर 12वें घर के मालिक होके। नाउ यू कैन सी एक्सपेंसेस ऑन बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ योर लाइफ पार्टनर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवल्स विद लाइफ पार्टनर, या लिटिगेशन या हेल्थ पे भी खर्चे अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे बिजनेस कीजिए, उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, उनके साथ घूमने जाइए। अदरवाइज 12वें का मालिक सप्तम में कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और खासकर जब वो मंगल हो और अपनी राशि में आ जाए, और बुध को भी यहाँ पर डेफिनेटली वो परेशान करेगा ही करेगा। यानी कि फाइट सीक्वेंस जो आपके मैंने बताया था बच्चों के साथ या लव रिलेशनशिप में, या बिजनेस पार्टनर्स के साथ या कस्टमर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ, वो यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई देते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब, क्योंकि मंगल ने सारी चीज़ें खराब करनी है, तो हनुमान चालीसा का आप जितना पाठ करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। और एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हैं, तो एक और अपॉर्चुनिटी घर बैठ के सीखने की, स्टार्टिंग फ्रॉम 28 सितंबर इन नवरात्रास यू आर मोस्ट वेलकम टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। और आगे बढ़ते हैं और बात हम करेंगे अब जेमिनी। तो लग्नेश के गोचर से ही पूरी शुरुआत आपके इस महीने की हो रही है। बुध महाराज जो है वो गोचर के जरिए आपके लिब्रा में, यानी आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, जहां पर मार्स पहले से थे, और कुछ लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज, कुछ अग्रेशन आपका लव लाइफ में या बच्चों के साथ चल रहा होगा। बट नाउ दिस इज अ टाइम जब खुद लग्नेश यहाँ पे आ गए हैं, और इस समय आप अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलेक्ट से, अपनी बातचीत से, अपनी कम्युनिकेशन के जरिए या तो बच्चों को सेट करने की, समझाने की कोशिश करेंगे, या अपने लव रिलेशनशिप को समझाने की कोशिश करेंगे। इंटेलेक्ट वहाँ पर अब दिखाई देता है। और अगर आप खुद से स्टूडेंट हैं और अब तक आप ज़्यादातर पिछले 1 महीने से सिर्फ स्पोर्ट्स में आप अपने आप को हावी किए हुए थे, तो अब आपको थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, और उसमें मदर का बड़ा रोल रहेगा जो आपको समझाएंगे। फिर अक्टूबर 9 को शुक्र महाराज जो है नीच हो जाएंगे आपके चतुर्थ घर में आके, किसके साथ? सूर्य के साथ। कहाँ के मालिक होके? 12वें घर के मालिक होके। कहाँ के मालिक होके? पंचम घर के मालिक होके। तो 12वें घर के मालिक का यहाँ पर नीच होना, यानी कि आप अगर घर में कुछ रेनोवेशंस करवाना चाह रहे थे, हो सकता है आपको फंड्स की कमी थोड़ी दिखाई दे, या फिर रेनोवेशन आप कराना कुछ चाह रहे थे, हो जाए, कुछ प्रॉपर्टी खरीद करना चाह रहे थे, उसमें आपको कुछ कमी दिखाई दे, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि पंचम घर का मालिक भी यहाँ पर है, शुक्र के तौर पे नीच हो गया है, तो डेफिनेटली अब आपका ब्रेन भी काम नहीं कर रहा है, मन भी प्रसन्न नहीं है, ड्यू टू डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, या ड्यू टू सम प्रॉपर्टी इशू, ड्यू टू सम व्हीकल इशू। और इसकी हालांकि उच्च दृष्टि आपके 10म घर पे रहेगी शुक्र की, जो कि कंपैरेटिवली बेटर है। मतलब वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो यहाँ पे दिमाग और मन में है। उसके लिए अब वो रीजन चाहे मदर बने, या रीजन चाहे आपका लव रिलेशनशिप बने, या आपके बच्चे बने, या आपकी स्वयं की हेल्थ बने, वो एक अलग विषय है, लेकिन मन और दिमाग थोड़ा सा
प्रसन्न नहीं है। 17 तारीख को फिर सूर्य मूव कर जाएंगे और तीसरे घर के मालिक होके पंचम घर में नीच होने जा रहे हैं। तो आपके लिए तो पूरा फोकस हाईलाइट 5th हाउस बन रहा है। जैसे कि हमने जब जिक्र किया एरीज वालों के लिए, तो उनके लिए सप्तम घर बन रहा था, यानी बिजनेस और लाइफ पार्टनर। उसके बाद हमने टॉरस वालों को कहा तो उनके लिए छठा घर बन रहा था, यानी कि सेहत, रूटीन एंड ऑफिस। और यहाँ पर आपके लिए ये जो पांचवा घर है ये अब पूरी तरह हाईलाइटेड है, डिस्टर्ब्ड है। सूर्य वहां नीच है, मंगल वहां पे है, बुध वहां पे है, शुक्र उसके घर का मालिक नीच है। तो 5th हाउस, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, चलिए स्टूडेंट से ही शुरू कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, और मैंने पहले भी कहा कि इफ़ यू आर इन्वॉल्व इनटू सो मेनी थिंग्स लाइक स्पोर्ट्स और ये खेलो वो खेलो, तो अब थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता रहेगी, जिसमें आपके मदर बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर समय ऑनलाइन रहते हैं, तो इस समय आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं जो आपको मुश्किल में डाल सकता है, दिमाग पे बोझ डाल सकता है। और अगर आप थोड़े से बड़े हैं और लव रिलेशनशिप में हैं, तो फिर लव रिलेशनशिप में आप यहाँ पर बहुत सारी परेशानियां दिखाई दे रही हैं, और उसमें आपका कम्युनिकेशन, आपका बर्ताव, आपके मैसेजेस सोशल मीडिया जो आप भेज रहे हैं, जो आप लड़ रहे हैं, वही यहाँ पर कारण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनकी सबकी दृष्टि आपके 11वें घर पे भी रहेगी। 11वें घर पे जो दृष्टि रहेगी उसमें से अब मंगल तो अपने उसको देख रहे हैं, सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य भी उच्च दृष्टि से देख रहा है और बुध भी देख रहे हैं, यानी सोशल सर्कल में सब कुछ अच्छा चल रहा है। वहां पूरे अग्रेशन से आप काम कर रहे हैं, इच्छाएं भी आपकी पूर्ण हो रही हैं, लेकिन वो फन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ज्यादा इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जबकि ये आपके इंटेलेक्ट का घर है, ब्रेन का घर है, पढ़ाई का घर है, लव रिलेशनशिप का घर है, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ध्यान कहाँ देना है? पंचम घर पे देना है। फिर उसके बाद जुपिटर, जिनके विषय में हम सोच नहीं रहे थे भाई, ये तो एक साल में एक बार ही हिलते हैं, लेकिन अतिचारी गुरु इस बार मूव करेंगे। अभी एक बार नहीं, अभी और फिर करेंगे जब वो वापस उसी साइन में आएंगे। तो फिलहाल जुपिटर आपके लिए उच्च के होंगे दूसरे घर में। सो दिस इज अ गुड टाइम पीरियड जब आपकी स्पीच अच्छी होगी, वेल्थ से लेकर कुछ अच्छे डिसीजंस आप ले सकते हैं, वाइफ के नाम पे वेल्थ आप खरीद सकते हैं, करियर से आपको लाभ रहेंगे। लेकिन फिर भी जुपिटर की नीच दृष्टि क्योंकि अष्टम घर पे है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि आप अपने ऑफिस से रिलेटेड कुछ हिडन वर्क्स, प्रोफेशनली कोई भी हिडन चीजें ना करें। आप कोई भी अपने लव रिलेशनशिप में या अपने लव रिलेशनशिप की बजाय, क्योंकि 7th हाउस के मालिक हैं, तो अपने बिजनेस में या अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कोई भी हिडन चीजों में एंटर ना करें, जो कि आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि वहां पे है। हालांकि जुपिटर की एक दृष्टि आपके वर्क प्लेस पे रहेगी, चीजें अच्छे चलेंगी, दूसरी दृष्टि आपके प्रोफेशन पे रहेगी, आपके लिए चीजें अच्छी हैं, लेकिन हिडन होना खतरनाक साबित हो सकता है। फिर यहाँ पर बुध महाराज जो हैं वो एंटर कर जाएंगे आपके छठे घर में, और 24 तारीख को जब यहाँ पे ये आएंगे तो चौथे घर के मालिक होके आ गए हैं। तो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम लोन्स फ्रॉम बैंक, वो आपको मिल जाएगा। वर्क प्लेस पे भी आप अच्छा कर पाएंगे, बस अपनी हार्ट हेल्थ और मदर की हेल्थ का जरूर, क्योंकि शुक्र भी वहां पर नीचे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इस घर का मालिक भी अपने से 12वें चल रहा है, जो एक तरह से ठीक है, एंड ऑफ लोन्स, एंड ऑफ डिजीजेस दिखाता है, लेकिन अगेन चैलेंजेस विद किड्स एंड लव रिलेशनशिप तो दिखाता ही है। और अब चौथे घर के मालिक का यहाँ पे आ जाना, जो कि लगन का भी मालिक है, तो हेल्थ के लिए भी सचेत करता है, रिलेशनशिप के लिए भी सचेत करता है, मन परेशान है ऐसा भी शो करता है, शत्रु अपना सर उठा सकते हैं, आपको घेरने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप भी अपना पूरा ब्रेन लगाएंगे उनको हराने के लिए या उनसे पार पाने के लिए। ये तो दिखाई देता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको हेल्थ वाइज, रूटीन वाइज ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। फिर मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे, और मंगल यहाँ पर आए हैं आपकी इच्छाओं के घर के मालिक होके, और मंगल यहाँ पर आए हैं इसी घर के मालिक होके। तो अब वो शत्रु जो आपको तंग करने की कोशिश कर रहे थे ना, अब आप उनको अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। वर्क प्लेस पे आपको अपने मर्जी के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन आपको सावधान रहना पड़ेगा हिडन एक्टिविटीज़ को लेके, कि ऑफिस में आप कोई भी ऐसी हिडन एक्टिविटी ना करें जो आपके खिलाफ ही लोग यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर इस समय लड़ाई झगड़े तो दिखेंगे, जिसमें कि ब्रेन और आपकी शारीरिक शक्ति दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं यूज़ होती हुई। ऊपर से सूर्य नीच है, जो कि तीसरे घर का मालिक है, यानी कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं उनको जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, बस अब थोड़े दिन और फिर आपसे मुलाकात होगी। कैंसर एसेंडेंट, अब आपके लिए बुध महाराज का ये जो गोचर होगा 3 तारीख को लिब्रा में, बुध महाराज आपके चतुर्थ घर में आएंगे, 12वें घर के मालिक होके और वीजा वाले घर के मालिक होके। तो यहाँ पर आप
आपके पहले ही अनरेस्ट चल रहा है घर में, डोमेस्टिक पीस तो नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है, या फिर मदर की हेल्थ को लेके बहुत चिंतित रहे होंगे, या फिर आप घर से दूर गए होंगे। अब यहाँ पर फिर से एक बार कुछ लोगों की घर वापसी होगी, कुछ लोगों के लिए अब जो फॉरेन में रहते हैं वो अब्रॉड से अपने इंडिया आ रहे हैं, उनके लिए तो एक तरीके से वो अब्रॉड जाना ही हो गया। लेकिन अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे थे, अपनी धरती से दूर कहीं जाना चाह रहे थे, तो वो भी संभावना है। आप कहीं फॉरेन कंट्री में लैंड खरीदना चाह रहे थे, वो भी संभावना है। आपका वीजा इश्यूज कोई अटके हुए थे, बाहर जाने के लिए इश्यूज थे, डॉक्यूमेंटेशन कहीं प्रॉपर्टी को लेकर डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज थे, वो भी अब सही होने की यहाँ पर संभावना है। लेकिन क्योंकि बुध मंगल के साथ है, तो लड़ाई झगड़े तो अभी थमते नहीं दिख रहे हैं जब तक मंगल यहाँ पे, तो बहुत कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। हालांकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब अग्रेशन के साथ आपका दिमाग आप पहली बार यूज करते नजर आओगे। फिर उसके बाद शुक्र मूव कर जाएगा, और शुक्र जब 9 तारीख को यहाँ पर आएगा तो वो नीच हो जाएगा। कहाँ नीच होगा? तीसरे घर में होगा, यानी कि छोटे भाई बहन और नेबर्स के साथ आपकी अनबन या कुछ पंगे होने की यहाँ पर संभावना है। छोटी यात्राएं उतनी फ्रूटफुल दिखाई नहीं दे रही हैं। जितने गेन्स आप अपने एफर्ट्स के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं है। दोस्तों मित्रों के साथ आप कहीं छोटी यात्रा प्लान की हुई थी सोशल सर्कल के साथ, वो भी कहीं ना कहीं खटाई में बढ़ती दिखाई दे रही है। अब क्योंकि ये चौथे घर का मालिक भी और अपने से 12वें है, तो अब ये ना जाते बन रहा है ना रुकते बन रहा है। कंडीशन वो है कि जाना तो चाहते हैं, अपने से 12वें आ गया, लेकिन छोटी यात्रा कर भी रहे हैं तो उतनी फ्रूटफुल नहीं है, वहां भी ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि देव की भी दृष्टि इस पे रहेगी, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर सूर्य मूव कर जाएंगे और नीच हो जाएंगे आपके चतुर्थ घर में आके, तो आपके लिए जो हाईलाइट पॉइंट बन रहा है वो चतुर्थ घर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि अब डोमेस्टिक पीस जो है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न यहाँ होता नजर आ रहा है। उसमें आपका भी कुछ गलत बोल जाना, कड़वा बोल जाना, या मदर की हेल्थ को लेकर परेशानी, या मदर के साथ लड़ जाना, या प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर कोई उलझन होना, उसमें एक दूसरे के लिए किंतु परंतु करना। हालांकि जब तक गुरु की दृष्टि है सब सही रहेगा, लेकिन आत्मा यहाँ पे परेशान है डोमेस्टिक मैटर्स को लेकर। प्रोफेशनली दिस इज ओके। अब जुपिटर भी मूव कर जाएंगे तो चौथा घर और थोड़ा संकट में इसलिए आएगा कि अब तक गुरु की दृष्टि थी, वो बचा रहे थे, लेकिन अब जुपिटर मूव कर गया, आपके लगन में आ गया। लेकिन लगन में आया जुपिटर एक काम जरूर करता है, अतिचारी होके यहाँ पे आए हैं, कुछ 30-40 दिन के लिए आए हैं, और लगन में जुपिटर हो तो कहते हैं चार्ट के 10,000 दोष माफ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से वो आपके पंचम को भी देखेंगे, सप्तम को भी देखेंगे, और नवम को भी देखेंगे। हालांकि पंचम और नवम पे दृष्टि बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बस अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके या उनके साथ किसी विवाद को लेके थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, और बिजनेस को लेके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एथिकल रहना पड़ेगा बेसिकली। बाकी 2 जगह की दृष्टि बहुत बढ़िया है। जुपिटर के लिए डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, जरूर देखिएगा। फिर 24 तारीख को यहाँ से बुध मूव कर जाएंगे, और बुध इस समय तीसरे घर के मालिकों के और 12वें घर के मालिकों के पंचम में आ जाएंगे। तो अगर आपका कोई एजुकेशन वीजा टल रहा था या बाहर नहीं जा पा रहे थे पढ़ने के लिए, तो अब वो राइट टाइम है जब आप जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, क्योंकि जुपिटर की भी दृष्टि पंचम की बुध पे आ रही है, तो आपके लिए चीजें एजुकेशन से लेकर अच्छी हैं। अगर कुछ लड़ाई झगड़े लव रिलेशनशिप में थे तो उनके सुलझने की संभावना है। बच्चे एजुकेशन में फोकस नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी चीजें अच्छी रहेंगी। यहाँ पर मंगल भी फिर महीना खत्म होते होते आ जाएंगे। अब यहाँ पे चीजें सुलझ ही रही थी कि मंगल महाराज ने अलग से तड़का लगा दिया आके, क्योंकि मंगल जहाँ भी आएंगे वो अपनी नेचर के अनुरूप काम तो करेंगे, और उनका काम है कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट, लड़ाई और अग्रेशन देना, तो वो आपको थोड़ा ध्यान से संभाल के रखना पड़ेगा। यहाँ पे वर्क प्लेस में भी आपको, प्रोफेशन में भी, स्पेशली अगर आप टेक्निकल प्रोफेशन में नहीं है या फिर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में नहीं है, तो इस समय थोड़े से प्रोफेशन की वजह से दिमाग रेस्टलेस होता है, या ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि 10वें घर का मालिक अपने से अष्टम जाएगा, भले ही अपनी राशि में, ध्यान तो आपको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। इसके लिए डिटेल में वीडियो बनाएंगे विद रेमेडीज, वो आप जरूर देखिएगा, लेकिन यहाँ पे मोटे मोटे पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ। और 28 सितंबर से हमारी क्लासेस हैं, यहाँ हाईलाइट करने लायक कुछ नहीं है, बस आपको फटाफट से ज्वाइन करना है। लियो वालों के लिए बुध महाराज जो है वो लिब्रा में एंटर करेंगे, यानी कि दूसरे घर का मालिक तीसरे घर में। दिस इज अ टाइम पीरियड व्हेन यू कैन मेक वेल्थ फ्रॉम वेल्थ, पर यहाँ पे छोटे भाई बहनों से कुछ लड़ाई या छोटी यात्राओं के दौरान आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और क्योंकि यहाँ पर तीसरे घर 11वें घर के मालिक आए हैं, तो यहाँ पर छोटी यात्राओं का होना या गेम्स के लिए थोड़ी और मेहनत करना और फाइट डालना, वो यहाँ पर दिखाई देता है। आपका इंटेलेक्ट आपको खूब से लगाना पड़ेगा, वो यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यस, पैसे से पैसा तो आप बना रहे हो, उसमें थोड़ा सा अग्रेशन, कंट्रोल्ड अग्रेशन, यानी कि एक अग्रेशन होता है कि एकदम ब्लंट हो जाना, एक अग्रेशन होता है कि समझदारी से यूज करना, वो आपको करना पड़ेगा। फिर शुक्र नीच हो जाएंगे, और शुक्र आपके लिए जो आपके प्रोफेशन के घर के मालिक हैं,
शुक्र आपके लिए जो आपके तीसरे घर के मालिक हैं, अब आपकी जो वाणी बिगड़ी हुई थी ना, अब ईगो के साथ-साथ उसमें एक ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल भी हो रहा है जो आपको शोभा नहीं देता है। प्रोफ़ेशनली आप थोड़ा-सा स्टक फ़ील करेंगे, गेन्स उतने आते दिखाई नहीं देंगे, रीज़न कैन बी एनीथिंग और यहाँ पर लॉस ऑफ कम्युनिकेशन भी है और स्पीच भी खराब हो रही है, तो बहुत ध्यान से आपको बातचीत करनी है किसी से भी, बहुत ध्यान से आपको क्योंकि ईगो आपकी बातों में और पैसे की वो आपकी जो बातों में साफ दिखेगी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसी बातें आप कर सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि है, ध्यान रखिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, शनिदेव के डायरेक्ट सीसीटीवी के अंडर आप हैं। और हालाँकि शुक्र की उच्च दृष्टि कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने की संभावना है, ऑकल्ट के फील्ड में तो कुछ गेन्स हो सकते हैं आपको, लेकिन ईगो से स्पेशली फैमिली के साथ आपको थोड़ा-सा बच के रहना पड़ेगा और फिर सूर्य मूव कर जाएँगे, लगन का मालिक ही नीच हो जाएगा, तो यहाँ पे अब आप ज़्यादा रेस्टलेस फ़ील कर सकते हैं, लेथार्जिक फ़ील कर सकते हैं, लेज़ी फ़ील कर सकते हैं, कुछ करने का मन नहीं है और यहाँ पर कम्युनिकेशन और बिगड़ती नज़र आ रही है। अब स्पीच में भी शुक्र नीच है और यहाँ पर सूर्य नीच हो गए कम्युनिकेशन के घर में। तो वेरी केयरफुल अबाउट योर शॉर्ट ट्रैवल्स अबाउट योर हाँ, लॉन्ग ट्रैवल्स गुड रहने वाले हैं। ये तो इस टाइम पीरियड के लिए लॉन्ग ट्रैवल्स अगर आप प्लान करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन फेस्टिवल सीज़न है, लॉन्ग ट्रैवल भी कहाँ कीजिएगा। लेकिन येस, सूर्य नीच हो रहे हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे नेबर्स के साथ और छोटे भाई-बहनों के साथ भी लड़ाई नहीं करना है, ईगो इश्यूज़ में नहीं आना है। बहुत आपको यहाँ पे ध्यान रखने की संभावना है और फिर जिनका सब इंतज़ार कर रहे थे अतिचारी जुपिटर वो आपके लिए भी आ गए। अब सबके लिए अलग-अलग घर फ़ोकस हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए 12वें घर में कुछ करने आए हैं। क्या करने आए हैं? क्या आपको विदेश यात्रा करने आए हैं? क्या आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने आए हैं? क्या आपको ट्रांसफ़ॉर्म करने आए हैं? क्या आपके लिए हायर एजुकेशन अगर रियो वाले बहुत सारे स्टक थे, मैं हायर एजुकेशन के लिए कब जाऊँ, कैसा जाऊँ, वीज़ा नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो एक अब संभावना रहेगी अगर वीज़ा पहले आ चुका है, फंड्स अरेंज नहीं हो रहे थे, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं हो रही थी, चीज़ों में कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, अब नहीं आएगी। अब आपके लिए सडन से कहीं पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी और आपके लिए बाहर जाने के रास्ते भी खुले हैं। बस आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा चौकस रहना है। डिटेल पे वीडियो इसमें हम बनाने वाले हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। फिर बुध महाराज मूव कर जाएँगे और बुध दूसरे घर के मालिक होके नाउ दिस इज़ अ टाइम पीरियड व्हेन यू कैन प्लान टू क्रिएट सम वेल्थ सम प्रॉपर्टी आइदर व्हीकल और आप घर जो हैं वो लेने के लिए एक सोच सकते हैं, ऑफिस लेने के लिए यहाँ पर विचार कर सकते हैं। यहाँ पर गेन्स आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में होते दिखाई दे रहे हैं। फिर मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे, अब वो प्रॉपर्टी हो सकता है लैंड के रूप में भी हो। यहाँ पर क्योंकि 9वें घर के मालिकों के भी आए हैं तो घर से दूर, लेकिन यहाँ पर एक अग्रेशन की स्थिति या एक डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी की स्थिति मदर के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ तो आपके निश्चित तौर पे होती दिखाई दे रही है क्योंकि मंगल की दृष्टियों के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका अपना मन तो विचलित हो ही रहा है, रेस्टलेस हो ही रहा है, उसके साथ-साथ आप दूसरों का भी कर रहे हो। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हालाँकि प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर आप फॉर्च्यूनेट रहने वाले हैं और फॉर्च्यूनेट रहूँगा मैं अगर आप लोग दर्शन देंगे और कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। वर्गो वालों के लिए आपके ही लगन के मालिक के साथ गोचर की शुरुआत हो रही है। अब तक लगन में उठ के चल रहे थे, अब दूसरे घर में चले जाएँगे और दूसरे घर में जाएँगे वो 10th हाउस के मालिक होके। सो दिस इज़ रिलेटिवली वहाँ पर अब तक आपकी स्पीच हार्श या तीखी चल रही थी या तीखा खा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब आपको अपने वर्क प्लेस पे एक अच्छी लीडरशिप का रोल मिलने वाला है और अब आपकी बातों में तीखेपन के साथ-साथ एक जुझारूपन भी दिखाई देगा। कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा और अच्छा रखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन बिगड़ा तो अष्टम घर में भी दृष्टि है, प्रॉब्लम आपको आ सकती है। बॉस के साथ किस तरह से डील करना है, अपने साथ वालों के साथ कैसे डील करना है, आपने वेल्थ को लेकर इस वक़्त आप बहुत सोचने वाले हो, फैमिली को लेकर आप बहुत सोचने वाले हो या फैमिली के साथ हो सकता है किसी एक मैटर को लेके आपकी बहस भी हो जाए। शुक्र नीच हो जाएँगे और आपके लिए शुक्र नीच होंगे लगन में ही आके, तो आपके लिए लगन में शुक्र का नीच होना, जो कि भाग्य के मालिक हैं, जो कि आपके लिए दूसरे घर के मालिक हैं, तो कहीं न कहीं वेल्थ इश्यूज़ से जूझना, फादर के हेल्थ को लेकर चिंतित रहना या फादर से दूर होना या फादर ने कुछ कह दिया या फैमिली ने कुछ कह दिया उसकी वजह से परेशान होना, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर पैसों को लेके बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और क्योंकि सन के साथ वीनस है, तो आपके ईगो इश्यूज़ रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी जो कि अभी उतना है नहीं है, तो आप डेफ़िनिटली वहाँ पे थोड़ा-सा आप सफ़र कर सकते हैं क्योंकि 12वें घर के मालिक भी हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको अपनी ग्रूमिंग पे यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बट इन वेरी कंट्रोल्ड मैनर।
सूर्यदेव नीच हो जाएंगे 17 तारीख को। ये संक्रांति और सूर्य का नीच होना और आपके 12वें घर के मालिकों के नीच होना, ये दो चीजें दिखाता है। पहला तो 12वें घर से अगर यानी अब्रॉड से अगर आप कोई आमदन सोच रहे थे, वो यहाँ पे थोड़ी स्टक हो सकती है कुछ दिन के लिए। अगर आपके खर्चे बहुत ज्यादा आप करने वाले थे परिवार पे, वो भी थोड़े से रुक सकते हैं। खर्चों का मालिक ही नीच हो गया, या तो एकदम यूजलेस खर्चे आप कर देंगे, या फिर आप बिल्कुल ही कंजूस होके बैठ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स अगर आप बैंक में करना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल दिखाई पड़ सकता है। तो सूर्य का वहाँ पे नीच होने का मतलब है फैमिली को लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी स्पीच को लेकर, अपने खान पान को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। फिर गुरुदेव महाराज अतिचारी होते हुए उच्च के हो जाएंगे आपके 11वें घर में आके। आपको यहाँ पे आप कहाँ ब्लेस करने आए हैं? पहले तो 11वां घर, यानी कि सोशल सर्कल का एक्सपेंशन भी होगा, गेंस का एक्सपेंशन भी होगा और इच्छाएं भी पूरी होंगी। बिजनेस में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। और इसके अलावा क्योंकि इनकी एक दृष्टि जो है वो आपके तीसरे घर पे यहाँ पे रहेगी, और तीसरे घर पे जब दृष्टि डालेंगे तो यात्राएं करना या फिर एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं उसको फ्रूटफुल करना सब अच्छा दिखाई दे रहा है। ओनली थिंग इज, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ एथिकल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहीं इधर उधर भागने की कोशिश की तो फिर उसको पनिश सीधा शनिदेव करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करनी है और शांति से एक जगह टिक के आपको काम करना है। जुपिटर पे डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, जरूर देखिएगा। और फिर बुध महाराज स्कॉर्पियो में आ जाएंगे। अब स्कॉर्पियो में आना बुध महाराज का आपके लगन का मालिक होके तो मेहनत तो दर्शाता है। प्रोफेशनली इस समय बड़ी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ यात्राएं करनी पड़ेंगी, कुछ कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, पर यस आपको रिजल्ट्स भी फ्यूचर में मिलेंगे। फिर मंगल यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपकी कम्युनिकेशन में अग्रेशन भी आ गया, वहां पे एक तीखापन भी आ गया। वहां पे आपको अब एक हिडन फैक्टर रखना पड़ेगा, क्या? डोंट डिस्क्लोज योर ऑल प्लान्स ऑल कम्युनिकेशन टू एनी अदर पर्सन एट योर वर्क प्लेस, अदरवाइज वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। यहाँ पे नेबर्स के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ जरूर कुछ किंतु परंतु होता दिखाई दे रहा है, लेकिन मंगल है, इसकी दृष्टियां क्या करेंगे डिटेल में इस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर देखिएगा। लेकिन इस समय कम्युनिकेशन एंड स्पीच जहाँ पे सूर्य नीच चल रहा है, क्योंकि बोलते वक्त आपको पता नहीं लगा क्या बोल रहे हो आप। और 28 सितंबर से क्लासेस हैं और मोस्ट वेलकम, घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका। लिब्रा, अब लिब्रा वालों के लिए क्या होने जा रहा है, चलिए देखते हैं। तो तुला वालों के लिए जो बुध महाराज हैं वो लिब्रा में, यानी कि इनके लगन में ही आ रहे हैं। अब तक उच्च के थे 12वें घर में। खर्चे वर्चे बड़े होंगे, खर्चे काफी हुए होंगे, लेकिन खर्चे क्या अब कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। 12वें घर का मालिक अब भी लगन में ही आ रहा है। बहुत गुस्से और अग्रेशन में आप पिछले 1 महीने में रहे होंगे, थोड़े रेस्टलेस रहे होंगे, और ये गुस्सा और अग्रेशन हो सकता है एक लाइफ पार्टनर या घर वालों के साथ भी आपका ऐसे ही रहा हो। लेकिन अब बुध का यहाँ पे आ जाना, थोड़ी सी बुद्धि तो बढ़ाएंगे लेकिन खर्चे कम नहीं करेंगे। खर्चे आपको अभी करने ही हैं, और ये खर्चे खुद पे भी होते दिखाई दे रहे हैं। तो खुद को योगा मेडिटेशन के साथ जोड़ने से मंगल का अग्रेशन भी कम हो जाएगा और खुद पे खर्चा भी हो रहा है, एक फ्रूटफुल खर्चा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य जरूर साथ देगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, खर्चे नहीं रुकेंगे अभी। फिर वीनस महाराज यानी कि शुक्र महाराज हो जाएंगे नीच के आपके 12वें घर में आके। जिन खर्चों का मैं जिक्र कर रहा था वो खर्चे अभी भी कंटिन्यूज हैं, क्योंकि लगन का मालिक नीच हो गया, अष्टम घर का मालिक नीच होना तो एक फिर भी ठीक है स्थिति, लेकिन लगन के मालिक का नीच होना 12वें घर में जाके ये बता रहा है कि अभी भी आपके खर्चे कंट्रोल में नहीं। आपको ही नहीं पता लग रहा है मैंने कहाँ खर्चना है, कितना खर्चना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है, और परेशान भी हो रहे हैं, उल्टा गुस्सा भी चढ़ रहा है, खर्चे हो ही जा रहे हैं मेरे। सो खर्चों पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इतना अच्छा समय नहीं है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन योगा मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। फिर यहाँ पर 17 अक्टूबर को सूर्यदेव महाराज लगन में नीच हो जाएंगे। अब देखिए आपके लिए क्या हाईलाइट हो रहा है। आपके लिए जैसे पीछे वर्ग वालों के लिए सेकंड हाउस यानी कि वेल्थ और वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर आपके लिए लगन इंपॉर्टेंट हो गया है। यानी कि यहाँ पे आपको हेल्थ बॉडी माइंड का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब सूर्य पंचम घर के मालिक भी यहाँ नीच हो गए हैं। इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, वो आपको अग्रेशन दे रही हैं, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। आप यहाँ पर ओवर एम्बिशियस नजर आ रहे हैं, आप यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्थ बॉडी माइंड तीनों को, क्योंकि दिमाग क्या है, दिमाग बुध है, सूर्य क्या है, सूर्य आत्मा है, और मंगल क्या अग्रेशन है, तीनों ही संकट में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान इसलिए भी रखना पड़ेगा क्योंकि लाइफ पार्टनर के घर पे और बिजनेस पे यहाँ पर सबकी दृष्टियां जा रही हैं कि मंगल जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर सूर्य भी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन बुध भी देख रहे हैं, यानी कि अग्रेशन तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब दिमाग
यूज़ होना शुरू हो गया है वहाँ पर, क्योंकि बुध ने वहाँ पर हेल्प कर दिया आके और भाग्य भी साथ दे रहा है। लेकिन फिर भी कड़ी आपके लिए वही है, माइंड बॉडी हेल्थ का ध्यान रखिए और बाकी सारी चीज़ें तो जीवन में चलती रहती हैं। फिर यहाँ पर सन के बाद जुपिटर जो है वो उच्च के हो जाएंगे आपके 10वें घर में आके। सो प्रोफेशनली आप अच्छा करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस बीच आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, या घर का पीस ऑफ माइंड आपको डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है, या प्रॉपर्टी मैटर्स में टेंशन है। लेकिन प्रोफेशनली अच्छा है, पैसा भी ज़रूर कमाएंगे, और ऑफिस में भी अगर कोई बाधाएं चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस पर आप पार पा जाएंगे। हेल्थ में भी जुपिटर आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे, क्योंकि 9वीं दृष्टि जब उनके छठे घर पे आएगी, डेफिनेटली हेल्थ को वहाँ पर रिवाइव करेंगे। तो यहाँ से बुध मूव कर जाएंगे, और बुध यहाँ पर आपके लिए अब 12वें घर के मालिक होकर दूसरे घर में आ गए हैं। तो यहाँ पर भाग्य का मालिक और 12वें घर का मालिक दूसरे घर में इंडिकेशन करता है फॉरेन कंट्री से पैसा आप कमा सकते हैं, या फॉरेन में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, या फैमिली पे खर्च आप कर सकते हैं, उसमें लॉन्ग जर्नीज भी इंक्लूड रह सकती हैं। फिर मंगल भी आ जाएंगे, और मंगल यहाँ पर अपनी ही राशि में आए हैं, लेकिन सप्तम घर के मालिक होके भी आए हैं। अब सप्तम घर का मालिक जब भी आएगा कहाँ पर, दूसरे घर में, अब आपके लाइफ पार्टनर के लिए फोकस आपकी वेल्थ है। अब वेल्थ को लेकर फैमिली में कोई तू मैं की स्थिति उत्पन्न होना, या लाइफ पार्टनर का फैमिली में ज्यादा इंटरफेयर करना फॉर वेल्थ मैटर्स, मनी मैटर्स, फॉर इन्वेस्टमेंट मैटर, उसको लेके कुछ कहा सुनी होना, ये चीजें यहाँ पर, या हिडन तौर पे लाइफ पार्टनर आपका वेल्थ को मैनेज कर रहा है, या चीजें चल रही हैं, डिपेंड्स ऑन चार्ट टू चार्ट, उसको लेके भी यहाँ पे कुछ खुलासा हो सकता है। लेकिन आपको, क्योंकि मंगल की यहाँ दृष्टियां जो हैं वो आपके अष्टम घर की मेन दृष्टि है, वो रहेगी, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर इन लॉज के साथ भी कुछ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रह सकती है, तो बहुत अपनी, क्योंकि जब जब वाइफ या स्पाउस या हस्बैंड की बात आती है तो इन लॉज ने तो इंक्लूड होना ही है बीच में। जब चीज़ें खुलेंगी तो फिर हंगामा भी मचेगा। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 28 तारीख से शुरू हो रही है, मोस्ट वेलकम। स्कॉर्पियो, आपके लिए बुध महाराज जो हैं वो गोचर करेंगे 3 तारीख को लिब्रा में, यानी कि आपके 12वें घर में। अब 12वें घर में 11वें घर का मालिक जब जा रहा है, तो फॉरेन कंट्री से इनकम दिखाई दे रही है, या आपका गेन्स जाते दिखाई दे रहे हैं। दोनों स्थितियां बन सकती हैं, या तो अब्रॉड से कमाएंगे, या आपकी जो इनकम आपने कमाई है अब आप उसको खर्चने की भी तैयारी कर रहे हैं, या वो खर्चा ये हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स के रूप में करें, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है वो अष्टम घर से रहेगी वहां पर, और अष्टम घर के भी मालिक हैं बुध। सो दिस इज अ राइट टाइम कि जब आपने जो पैसा कमाया उसको चुपचाप से इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं तो खर्च हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 अक्टूबर को शुक्र महाराज नीच के हो जाएंगे आपके 11वें घर में आके, और शुक्र यहाँ पर सप्तम घर के मालिक होके नीच हो रहे हैं, और शुक्र यहाँ पर आपके लिए आपके 12वें ही घर के मालिक होके नीच हो रहे हैं। तो 12वें घर का मालिक का नीच होना, तो हम ये मानते हैं कि चलो हो सकता है अपने खर्चे कम हो जाए, ठीक है। लेकिन सप्तम घर के मालिक का वहां नीच होना, यानी लाइफ पार्टनर की वजह से आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी हो पाने से आपको गुस्सा होना, या लाइफ पार्टनर का सोशल सर्कल में आपके ज्यादा घुलना मिलना नहीं, या फिर उनका अपने सोशल सर्कल में इतना गुम जाना कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ईगो इश्यूज हो, वो सारी संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ पंगा लाइफ पार्टनर को लेके तो है। लेकिन यस, विदेश से इनकम आपके दिखाई देती है, उसमें मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक्सचेंज भी है 11वें और 12वें घर का, 11वें का मालिक 12वें में, 12वें का 11वें में। सो दिस इज अ गुड एक्सचेंज, खर्चा भी है और गेन्स भी है, और इसमें विदेश भी शामिल है। फिर सूर्यदेव महाराज का नीच हो जाना आपके 10वें घर के मालिक होके, तो यहाँ पर जॉब चेंज में प्रॉब्लम आना, प्रोफेशनल लेवल पर दिक्कत आना, बिजनेस में कुछ फालतू के खर्चे होना, अब्रॉड जॉब को लेकर अगर आप कुछ सोच रहे थे तो वो विद हर्डल्स, विद प्रॉब्लम्स आ तो सकती है, क्योंकि उच्च दृष्टि रहेगी छठे घर पे, लेकिन कुछ दिक्कतें यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही हैं। कुछ आलतू फालतू के खर्चे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके बॉस ही बीमार हो जाएं और 1 महीने तक ऑफिस ना आए, या बॉस के साथ कुछ कहासुनी हो जाए, कुछ पंगे हो जाए, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि साथ में मंगल भी रहेंगे। अब यहाँ पे 24 अक्टूबर को जो है वो बुध महाराज मूव करेंगे। अच्छा, जुपिटर करना है ना पहले तो आपके लिए, यस। जुपिटर आपके लिए 18 तारीख को उच्च के हो जाएंगे 9वें घर में। जुपिटर का उच्च का होना अच्छी बात है, कहाँ आपके भाग्य को भी उठा रहा है, हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित कर रहा है, लगन पे दृष्टि डाल के आपकी हेल्थ को अच्छा कर रहा है। इवन आपके 9वीं दृष्टि से ये बच्चों से रिलेटेड मैटर हो, एजुकेशन से रिलेटेड मैटर हो, स्टार्टअप से रिलेटेड, एवरीथिंग इज गुड। द ओनली थिंग इज आप
जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आता नहीं दिखाई देगा। इस समय आपको एथिकल रहना है, अपनी करेज को लेकर, विल पावर को लेकर, छोटे भाई बहनों के साथ, नेबर्स को लेकर यहाँ पे थोड़ा एथिकल अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर बुध मूव कर जाएंगे आपके लगन में, और बुध यहाँ पर आपके 11वें घर के मालिक होके आए और अष्टम घर के मालिक होके आए। यानी कि अष्टम घर के मालिक का यहाँ पर आना, अगर तो आप रिसर्च में या ऑकल्ट में, अष्टम घर के प्रोफेशन में, फिर तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, इच्छाएं भी बहुत सारी जागृत होंगी। अदरवाइज आपके लिए यहाँ पर हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। हालांकि जुपिटर की दृष्टि रहेगी बुध पे, वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ हिडन हेल्थ इश्यूज आने की संभावना, स्पेशली रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। आपको गाड़ी भी यहाँ पे बहुत ध्यान से चलानी है, क्योंकि राहु जैसे प्लेनेट जो है वो आपके 4th हाउस को रूल कर रहे हैं, और अष्टम हाउस का मालिक भी लगन में आ गया, और लगन का मालिक 12वें में है। सो वेरी 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 केयरफुली यू हैव टू ड्राइव, ध्यान रखिएगा। फिर मंगल, जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि लगन के मालिक भाई, वो कह रहे हैं अच्छा मैं आ ही जाता हूँ लगन में, और यहाँ पर अब बुध और मंगल की जोड़ी हो गई। मंगल तो यहाँ पर अपने ही घर में है, लेकिन छठे घर के मालिक भी हैं, तो अभी भी हेल्थ आपके लिए ये कह रही है कि चैलेंजेस तो हैं, ध्यान तो रखना पड़ेगा, रूटीन तो बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि छठे घर के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं। अग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जिसको बुध रखने की कोशिश भी करेंगे। कुछ चीजों को लेकर आप सुपर हिडन इस समय रह सकते हैं, यानी आप दुनिया को बताएंगे ही नहीं, बाद में जाकर आप कहीं चीजों को बताएं तो बताएं, लेकिन इस समय आप हिडन रह सकते हैं। और क्योंकि इनकी एक दृष्टि इन लॉज के घर पे और सप्तम घर पे भी रहेगी, तो थोड़ा सा लाइफ पार्टनर और इन लॉज को लेकर रेस्टलेस रहना, या फिर कोई कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट में आना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं 28 तारीख से, इनरोलमेंट अभी चल रही है। सैजिटेरियस, 3 अक्टूबर को यहाँ पर बुद्धदेव महाराज लिब्रा में एंटर कर जाएंगे। आपके लिए 10वें घर के मालिक का 11वें घर में जाना एक अच्छी स्थिति है। सप्तम घर के मालिक का 11वें घर में जाना अमूमन ये अच्छी स्थिति है। प्रोफेशनली ग्रो, बिजनेस में ग्रो, गेन्स भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या बॉसेस के साथ झड़प भी दिखाई देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे वीनस कैसे आ गए यहाँ पर? अच्छा, वो अभी वीनस ने यहाँ पर 9 अक्टूबर को अगला ट्रांजिट वीनस का, ये तो शुक्रदेव महाराज भी देखिए यहाँ पर आ गए, जिनका जिक्र मैं कर रहा था कि बॉसेस के साथ कुछ ईगो इश्यूज, लड़ाई झगड़े, कुछ टेंशन 17 तारीख के बाद से, यानी आज के बाद से उभरनी शुरू होंगी। और वहीं पर जब 9 तारीख को शुक्र नीच हो जाएंगे और 10वें घर का मालिक मंगल के साथ चला जाएगा, तो इट शोज कि प्रोफेशनली चीजें आपके लिए गेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लाभ के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छी हो रही हैं। लेकिन वो जो बहस, विवाद, लड़ाई वाली स्थिति है लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या बॉसेस के साथ, उसमें आपको बच के चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर सूर्य मूव कर जाएंगे 17 तारीख को, और सूर्य का लिब्रा में आना यानी नीच का होना। अब यहाँ पर आपको ये दिखता है कि बॉस के साथ जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य अथॉरिटी तो है, बॉसेस ही तो है जिनके अंडर हम काम करते हैं, ऊपर से भाग्य का मालिक यहाँ पे नीच हो गया। तो गेंस की स्थिति में आप ईगो में आके बॉसेस के साथ लड़ना, या अपने सोशल सर्कल में लड़ाई हो जाना, या उनके साथ बहस कर बैठना, फ्रेंड सर्कल से भी बहस कर बैठना, ये स्थितियां यहाँ पर आपके लिए बन रही हैं। कुछ लड़ाई झगड़े पंगे, अब क्या है फेस्टिवल सीजन है, सबको छुट्टी चाहिए रहती है, तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन ग्रोथ रहेगी, लेकिन विद सम कंट्रोवर्सीज, लड़ाई और कुछ डिस्प्यूट्स के साथ। फिर यहाँ पर जो जुपिटर हैं, जो अब तक चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, वो अष्टम घर में आ जाएंगे लगन के मालिक होके। अब लगन के मालिक का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, भले वो वहां पे उच्च के हो रहे हैं। हाँ, ऑकल्ट पढ़ने के लिए, अष्टम घर की चीजों से जुड़ा प्रोफेशन है तो बेहतरीन है। तो इस समय स्पिरिचुअलिटी के लिए, क्योंकि एक दृष्टि उनकी 12वें घर पे भी रहेगी, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए, रिसर्च के लिए बाहर जाने के लिए एक बेहतरीन स्थिति है। हालांकि यहाँ पर नीच दृष्टि क्योंकि दूसरे घर पे रहेगी, तो वेल्थ मैटर्स को लेकर कंसर्न रहना, फैमिली मैटर्स को लेकर चिंता रहना, ये जरूर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और क्योंकि एक दृष्टि जो है इनकी आपके चतुर्थ घर पे भी रहेगी, तो पीस ऑफ माइंड वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पर जिस तरह के पंगे आपके सोशल सर्कल और ऑफिस में और फैमिली के साथ चल रहे हैं, उतना ईजी नहीं रहेगा। थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और उसमें आपकी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। और आप सोशल मीडिया या अपने कम्युनिकेशन में भी थोड़ा ज़्यादा डिप्लोमेटिक मत रहिएगा। राहु वहाँ पर है, आप लिखेंगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ, और फिर होगा कुछ। और फिर बुध महाराज जो है ये मूव कर जाएंगे 24 तारीख को फाइनली 10वें घर का मालिक। अब तक अगर लड़ाइयाँ और पंगे आपके ऐसे ही चल रहे थे ऑफिस में, तो अब वो टाइम पीरियड है जब आपने चेंज के विषय में सोचा, और अब चेंज होता भी दिखाई दे रहा है। आप अगर एमएनसी में या फॉरेन में चेंज करना चाह रहे थे, या जॉब चेंज करना चाह रहे थे, उसकी संभावना बनेगी। और अगर दशा भी बुध हुई, महादशा, अंतरदशा, कहीं भी, और क्योंकि सप्तम घर का मालिक भी वहां आया है, तो हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं, या उन पे खर्चे करें, या यही खर्चे लिटिगेशन और हॉस्पिटल्स पे भी दिखाते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, स्पेशली इन पार्टनरशिप।
और क्योंकि सप्तम घर का मालिक गया है, तो अगर बिजनेस को अब्रॉड लेके जाने की यहाँ पर थी, देन दिस इज अ बेस्ट टाइम पीरियड कि जब आपके 10वें और सप्तम घर का मालिक जो है वो विदेश में जा रहा है और विदेश के घर का मालिक गेंस में बैठा है। गुड टाइम पीरियड विद सम कॉशंस, बट यस अच्छा टाइम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्पेशली। अब 12वें का मालिक भी वहीं पे आ गया 27 तारीख को। तो जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे कि आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, कनेक्शन आपका विदेश से जुड़ता दिख रहा है, जाइए। विदेश से रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिलने वाली है। और क्योंकि जुपिटर आपके उच्च के हुए हैं, यहाँ पर अतिचारी हुए हैं, तो अगर आप एडॉप्शन रिलेटेड चीजों में जाने वाले थे तो वहां भी आपको यहाँ पर सफलता मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 28 तारीख से, मात्र 10 दिन। कैप्रिकॉन 3 अक्टूबर को आपके लिए बुध महाराज जो हैं, अब तक प्रोफेशन के घर में मंगल चल रहे, तो आप यू फीलिंग लाइक अ लीडर या लीडरशिप रोल्स आपको मिल गए होंगे, या बॉस के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज या वो चीजें चल रही होंगी, वो तो दिखाई देती हैं। लेकिन अब बुध भाग्य के मालिक होके यहाँ पे आए और बुध छठे घर के मालिक होके आए हैं। चैलेंजेस और भाग्य जब साथ साथ चलते हैं तो इससे ये पता चलता है कि चैलेंजेस आएंगे लेकिन भाग्य साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर देख भी रहा है और अपना पूरा उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। सो बुध यहाँ पर आ रहे हैं, गुड फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, भाग्य से चीजें प्रोफेशन बिजनेस आगे बढ़ेगा आपका। और फिर शुक्र आपके योगाकार का प्लैनेट का यहाँ पे नीच हो जाना, दिस इज नॉट वेरी गुड पोजीशन। यहाँ पे अब लव मैटर्स में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, किड्स मैटर में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि 10वें घर के मालिक भी नीच हुए हैं, तो प्रोफेशनली भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अब्रॉड में आप कुछ सोच रहे थे ज्वाइन करने का, वो तो एक अच्छी स्थिति हो सकती है। यहाँ पे फादर के साथ भी या गुरुओं के साथ ईगो इश्यूज का रहना वो भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य अब शुक्र के साथ है, तो वेल्थ को लेकर कुछ मनमुटाव, कुछ चीज़ों की बातचीत हो, वो संभावना यहाँ पर बनेगी। तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि छोटी यात्राओं के लिए, नेबर्स के लिए और छोटे भाई बहनों के लिए दिस इज अ गुड टाइम पीरियड। वहाँ पे उच्च दृष्टि रहेगी, शनि वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पर सूर्य मूव कर जाएंगे और नीच के हो जाएंगे आपके 10वें घर में आके। अब 10वें घर में सूर्य का नीच होना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, पर आपके लिए क्योंकि अष्टम घर के मालिक हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हर्डल्स के घर का मालिक अगर नीच हो गया प्रोफेशन के घर में जाके, तो यहाँ पर निश्चित तौर पे हर्डल्स तो कम होंगी। लेकिन अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में है तो वो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, वहाँ उनका नीच होना कोई उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि प्रोफेशनल मैटर से लेकर पर्सनल मैटर तक की अगर कहानी करें, वो फिर भी थोड़ी ज्यादा बेटर दिखाई देती है। प्रॉपर्टी मैटर्स की कहानी थोड़ी बेटर दिखाई देती है। प्रोफेशनल मैटर्स में बॉसेस के साथ बिहेव करते समय आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर जब फिर गुरु उच्च के हो जाएंगे, सबके लिए एक एक घर उन्होंने चुना है, आपके लिए उन्होंने चुना है सप्तम घर को। तो सेकंड बेबी को लेकर अगर कोई इच्छा थी, पूरी हो जाएगी। यहाँ पर शादी को लेकर कोई इच्छा थी, वो भी पूरी करवाने आए हैं। ये 30-40 दिन गुरु महाराज इसीलिए यहाँ पर उन्होंने शिफ्ट मारा है कि आई हैव टू डू माई जॉब, आपके लिए वो काम करना है मैंने। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि इनकी यहाँ से दृष्टि ही 11वें घर पे रहेगी, यानी कि इच्छाओं के घर पे रहेगी। और एक दृष्टि, हाँ, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग रहिएगा। एथिकल जीवन में आपको रहना पड़ेगा लाइफ पार्टनर के साथ, तो चीजें आपके लिए चलेंगी। और एक दृष्टि क्योंकि तीसरे घर पे भी रहेगी, तो सोशल मीडिया से लेकर आपका बिजनेस है वो ग्रो करेगा। छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छा सहयोग वाला समय यहाँ पर रहेगा। तो दिस इज गुड टाइम पीरियड। इन 40-45 दिनों को बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद बुध महाराज जो हैं वो भाग्य के मालिक होके आपके 11वें घर में आ जाएंगे, और ये छठे घर के भी मालिक हैं। यानी आपके लिए चीजें उतनी सरल नहीं है। भाग्य आ रहा है, गेन्स आ रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस भी साथ में है। पर आप भी तो फाइटर हैं, आप चैलेंजेस के साथ जूझेंगे, आगे बढ़ेंगे। सोशल सर्कल में आपका आपके फ्रेंड सर्कल आपका साथ देने के लिए रेडी है, पर वहीं कुछ चैलेंजेस भी खड़े हैं। तो यहाँ पर आपको अपने काव्स का, जो थाइस के नीचे वाला पोर्शन होता है, उसको लेकर भी थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। और इच्छाओं को लेकर भी आपको, देखिए, भाग्य आपकी इच्छाएं तो पूरी करेगा, लेकिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आपने कैसे निपटाना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिमाग खूब से चलेगा, क्योंकि एक दृष्टि बुध की रहेगी पंचम घर पे, वो चिंता की बात नहीं है। फिर मंगल अपनी ही राशि में आ जाएंगे। अब मंगल जब यहाँ पे आएंगे तो वो चौथे घर के मालिक, तो प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ अच्छा होना, बिजनेस में लाभ कमाना, लेकिन फ्रेंड सर्कल और अपने सोशल नेटवर्क में या बड़े भाई बहनों के साथ भी आपको अग्रेशन से थोड़ा बच के यहाँ पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि को मैं डिस्क्राइब करूंगा जब डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। पर आपके लिए यहाँ पर मंगल क्योंकि चौथे घर के मालिक होके आए हैं, तो व्हीकल्स या
प्रॉपर्टी मैटर्स में गेन्स होने की संभावना यहाँ पे रहेगी। मदर की हेल्थ को लेके यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि मंगल जहाँ भी बैठते हैं, एक नेचुरल तौर पे उनका काम होता है वहाँ पे एग्रेशन लाना। तो फ्रेंड सर्कल हो या आपके बड़े भाई-बहन हो, थोड़ा-सा कूल रहिए, काम रहिए। हालाँकि बुध यहाँ पर हैं और जुपिटर देख भी रहे हैं, तो चीज़ें वो कंट्रोल में रखेंगे। यही गुरु की खूबसूरती है। अब तक वो आपके 10वें घर को कंट्रोल कर रहे थे, अब 11वें घर को कंट्रोल कर रहे हैं। और हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। आइए, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 28 तारीख से मोस्ट वेलकम। हाँ, जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कल या परसों जब हमने ग्रैंड वाला वीडियो डाला था, बहुत सारे मैसेजेस आए कि पर्सनली अगर पढ़ना हो तो क्या करना है। तब भी आपको कुछ नहीं करना है, इसी नंबर पे मैसेज करना और गरिमा जी आपको अगर कोई टाइम स्लॉट फ्री हुआ तो डेफिनेटली बता देंगे। एक्वेरियस, अब एक्वेरियस वालों के लिए बुध महाराज का जो गोचर है वो अब तक अष्टम में चल रहा था, यानी कि अब तक कुछ हर्डल्स का बड़े होना, कुछ बच्चों को लेके प्रॉब्लम या लव लाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स या पढ़ाई को लेके प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब वो बेहतर हो जाएंगी। अब आप किड्स के लिए प्लान कर सकते हैं, दूसरे बच्चे के लिए, तीसरे बच्चे के लिए, जब भी जो भी आप प्लान करना चाह रहे हैं, आप भाग्य आपका साथ देगा। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे आप, शिक्षा ग्रंथों की शिक्षा लेना चाह रहे थे, कुछ शास्त्र पढ़ना चाह रहे थे, धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे, बहुत बढ़िया आपके लिए बुध यहाँ पर तमाम चीजें लेके आए हैं। हालांकि 9 अक्टूबर को शुक्र का नीच हो जाना ये थोड़ा सा आपके माथे पे बल डाल सकता है कि भाग्य का मालिक एक तो अपने से 12वें आ गया और नीच हो गया, और चतुर्थ का मालिक यहाँ पे नीच हो गया। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड, स्पेशल इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेकुलेशन रिलेटेड चीजों में आप डील करते हैं तो सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मैं उससे ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि उससे लाभ नहीं होगा। कई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं ग्रहों की जब लाभ मिल जाता है। ये ऐसी परिस्थिति है जब 9वें का मालिक यहाँ आके नीच हुआ है, चौथे घर का मालिक नीच हुआ है, लेकिन देख कहाँ रहा है, देख रहा है वो सीधा दूसरे घर में। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस से एकदम से लाभ होना या स्पेकुलेशन से लाभ होना डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट। लेकिन गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना है। 8th हाउस क्योंकि हमारी सेक्सुअल चीजों को लेके भी है, तो उसको लेके भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हमने जितने बॉडी पार्ट्स हमारे हिडन होते हैं उनको लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मुश्किल आएगी, आपको एक डिवाइन हेल्प मिलने की भी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर 9वें घर का मालिक है लेकिन वो भी नीचे स्थिति में है। तो डिवाइन हेल्प आप जिस रूप में सोच रहे थे उस रूप में ना मिलके पैसे के रूप में मिलने की तो संभावना है। लेकिन जो लॉन्ग जर्नीज में भी ध्यान रखना पड़ेगा, गाड़ी चलाते वक्त भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी मैटर्स डील करते समय भी ध्यान रखना पड़ेगा। और सूर्य भी क्योंकि साथ में बने हुए हैं तो यहाँ पर इन लॉज के साथ भी कोई किंतु परंतु रहने की संभावना है। और सूर्य फिर नीचे हो जाएंगे, जिनका हम जिक्र कर रहे थे 17 तारीख को। सूर्य महाराज बोले वो लोग कहानी खत्म, हम हो गए नीच यहाँ पर, और आपके लिए नीच हुए कहाँ के सप्तम घर के मालिकों के, जिनका जिक्र मैं कर रहा था कि अगर इन लॉज के साथ कोई दिक्कत थी तो अब यहाँ पर भाग्य बिजनेस में साथ नहीं दे रहा है, या फिर लंबी यात्रा आप एक प्लान कर रहे थे वो बीच में खटाई में बढ़ती नजर आ रही है, या लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव या झगड़े यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं ड्यू टू लंबी यात्राएं या बिजनेस के एक्सपेंशन को लेके आपको दिक्कत आ रही है। वो सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। वैसे भी यहाँ पर लगातार आपके लिए केतु बने हुए हैं, तो हर्डल्स, परेशानियां और वो किंतु परंतु तो पहले से ही चल रहा होगा। यहाँ पर और थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है, खासकर अगर दशा अंतर दशा भी वो हुई। फिर उसके बाद 18 तारीख को गुरु आ जाएंगे आपके छठे घर में। छठे घर में गुरु कोई बहुत अच्छे नहीं गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आकर आपके लिए आपका जॉब एकदम सिक्योर कर देंगे, श्योर कर देंगे, क्योंकि दसम पे भी दृष्टि रहेगी। यहाँ पर बैठ के वो आपके लिए गेन जरूर श्योर कर देंगे, पैसा बढ़ा देंगे। वो मैं आपको बोल रहा हूँ, दूसरे घर में दृष्टि है। लेकिन अगर विदेश से रिलेटेड कोई जॉब थी, विदेश जाने के लिए कोई प्रयत्न था, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। और यहाँ पर आपको बहुत एथिकल रहना पड़ेगा। वर्क प्लेस पे 12वें घर पे नीच दृष्टि है। अगर आपने कुछ इधर उधर करने की कोशिश की तो वर्क प्लेस पे फिर आपको सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी। और यहाँ पर खर्चे भी होते दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी बात है इस दौरान धार्मिक स्थान पे जाके सेवा करना या फिर दान करना, इस समय चैरिटी करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जो है रेमेडी रह सकती है। इच्छाएं पूरी होंगी, गेन्स होगा, पैसा भी आएगा, लेकिन उसके साथ साथ एथिकल रहना भी उतना इंपॉर्टेंट रहेगा और चैरिटी करना भी उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद आपके लिए बुध महाराज जो हैं वो अष्टम घर के मालिक होके आ जाएंगे आपके 10वें घर में, और वहीं आपके पंचम घर के भी मालिक हैं। यानी आपके लिए भी हर्डल्स तो आ ही रही हैं, अष्टम घर का मालिक वहां आ रहा है, लेकिन दिमाग भी साथ में उठ के आ रहा है, यानी कि उन हर्डल्स को सुलझाने की क्षमता भी साथ में आ रही है। तो यहाँ पे आपके लिए हर्डल्स
हो सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऑकल्ट पढ़ते हैं, ऑकल्ट रिलेटेड चीज़ों में हैं, या 8th हाउस की से आप सीए हैं, आप ऑडिटर हैं, आप टैक्सेशन में, आप उन सारी चीज़ों में हैं, तो चीज़ें आपके लिए उतनी बुरी नहीं रहेंगी, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। बट अदर प्रोफेशन वालों के लिए थोड़ी-सी यहाँ पे दिक्कत है। तो बेटर है कि आप उसको एनालिटिकल वे में, क्योंकि बुध है, जितना सोच विचार से काम करेंगे, जितना पढ़ लिख के काम करेंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। शुक्र भी क्योंकि वहाँ पर नीच है अष्टम घर में, और वहाँ का मालिक अब चल गया 10वें घर में, तो आपको संभावना थोड़ी-सी दिक्कतों की है, तो ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मंगल जो है 27 अक्टूबर को आ जाएँगे आपके 10वें घर में, जिसका ज़िक्र हम कर रहे थे कि वहाँ पर हर्डल्स आना, वहाँ पे लड़ाई होना, कंट्रोवर्सी होना, या मंगल ज़रूरी नहीं है कंट्रोवर्सी कराएगा, हो सकता है कि आपको जो चैलेंज फेस करने की आदत पड़ गई उसकी वजह से आपको लीडरशिप का रोल मिल जाए। बस बॉस के साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर दिखेगा, क्योंकि आपके सुपर बॉस ने अगर आपके बॉस को इग्नोर करके आपको लीडरशिप रोल दे दिया, तो हो सकता है बॉस नाराज़ हो जाए। हमने तो बहुत देखी है ऐसी संभावनाएँ, और अपने वाले तो रहते ही नाराज़ थे। तो कहानी ये है, सुपर बॉस नहीं, सुपर बॉस तो सुपर थे, लेकिन सुपर से नीचे भी कोई होता है, तो कहानी वहाँ अड़ती है आगे, जो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। तो अग्रेशन को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि रहेगी भी लगन पे, और वहाँ पे पहले से राहु है, और वो एकदम से गुस्से को और बढ़ा सकता है। सो कंट्रोल योर एग्रेशन, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 28 तारीख से, जानकारी मोस्ट वेलकम। स्पाइसेस, बुध महाराज आपके लिए लिब्रा में एंटर कर जाएंगे, और बुध महाराज जब लिब्रा में जाएंगे तो वो आपके लिए अष्टम घर बनता है। छठे घर का, 7वें घर के मालिक का अष्टम में आना और चौथे घर के मालिक का अष्टम में आना, ये आपके लिए ये बताता है कि इनहेरिटेंस विषयों पे अब आपको थोड़ा सा फाइट डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे गाड़ी चलाने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको शेयर्ड रिसोर्सेज को लेकर कुछ लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ किंतु परंतु हो सकती है, या फिर इन-लॉज के साथ कोई इनहेरिटेंस को लेकर कोई लड़ाई झगड़े की संभावना बन सकती है। लेकिन ड्राइविंग ध्यान से, फिर यही कहूँगा। पर यहाँ पर आपको एक डिवाइन हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि 9वें घर का मालिक है, और यहाँ पर संभावना भी है कि इस समय आपको गेन्स भी एकदम, जितना अग्रेशन में कई बार चीज़ें होती हैं, हमें लग रहा है हमारे खिलाफ हो रही हैं, पर वो चीज़ें गेन दे जाती है। तो गेन्स की संभावना भी यहाँ पर बनी रहेगी, बिज़नेस से भी, इनहेरिटेंस से भी, पिता से भी, और आपको प्रॉपर्टी मैटर से भी एकदम से लाभ होने की भी संभावना है। लेकिन हर्डल्स का घर है, पहले फँसेगा और फिर बाद में लाभ देगा। और 9 अक्टूबर को शुक्र नीच हो जाएँगे आपके सप्तम घर में, जिसका हम ज़िक्र कर रहे थे कि जब लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर के साथ शेयर्ड रिसोर्सेज़ को लेके दिक्कत हो, या इन-लॉज़ के साथ दिक्कत हो, अब वहाँ पे शुक्र का नीच हो जाना, शुक्र तो अपने आप में वाइफ़ है, और ये वाइफ़ का ही घर है, और शुक्र वहाँ पर सूर्य पहले से चल रहे हैं, और ईगो इश्यूज़ चल रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, स्पेशली अगर आप मेल हैं तो। और फिर इसके साथ ही आपको अपने कस्टमर्स के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से ईगो को साइड पे रख के डील करना है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच हो गए हैं। हालाँकि अष्टम घर का मालिक नीच होने की थोड़ी-सी खुशी देता है कि हर्डल थोड़ी कम हो जाएगी, पर क्योंकि तीसरे घर का मालिक भी नीच है, तो कम्युनिकेशन भी तो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो आप चीज़ों को सुलझाने के लिए, ये भी तो हमने देखना है। उसके बाद सूर्य जो है वो आ जाएँगे आपके अष्टम घर में, और यहाँ पे नीच हो जाएँगे। अब यहाँ पे नीच कौन हो रहा है? छठे घर का मालिक। छठे घर के मालिक का नीच होना भी उतनी बुरी बात नहीं है। ये विपरीत राजयोग की स्थिति भी है, और ये वो स्थिति भी है कि जब आपके छुपे हुए दुश्मन एक्सपोज़ हो सकते हैं, या आपको नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश कर रहे थे, अब वो उतना नुकसान आपको पहुँचा नहीं पाएँगे। हाँ, थोड़ी-सी हर्डल पहले आएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे वो सफल नहीं हो पाएँगे। आपकी जो डिज़ीज़ेज़ हैं, वो भी अभी थोड़ी देर के लिए हो सकता है दब जाएँ। ऐसे तो छठे का मालिक अगर अष्टम में है, हम तो कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके वो पावरलेस भी तो हो गया। अब यहाँ पे ड्राइविंग फिर आपके लिए एक ध्यान का केंद्र बन गई, क्योंकि अब चैलेंजेस और हर्डल्स के मालिक इकट्ठे हो गए, और साथ में बैठा हुआ है चौथे घर का मालिक, सो ड्राइव वेरी केयरफुली। फिर यहाँ पर गुरु का उच्च का होना, गुरु उच्च का होना ये एक अच्छी स्थिति है। गुरु का उच्च होना एक अच्छी स्थिति इसलिए है, क्योंकि जुपिटर अब आपके लिए यहाँ पर 11वें घर में देख रहे हैं, वो थोड़ी सी परेशानी है कि एथिकल रहना पड़ेगा, फ्रेंड सर्कल में एथिकल रहना पड़ेगा, इच्छाओं को लेकर, गेन्स को लेके। लेकिन यहाँ पर आपके भाग्य को जुपिटर चमकाने वाले हैं, ये 40-45 दिन कमाल रहने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए बच्चों की इच्छाएं पूरी होने वाली है, यहाँ पे आपकी हेल्थ, बॉडी, माइंड अच्छी होने वाली है, लेकिन एथिकल रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। डिटेल में इस पे वीडियो हम बनाने वाले हैं, जरूर देखिएगा। 24 तारीख को फिर बुध महाराज स्कॉर्पियो में एंटर कर जाएंगे, और बुध जब स्कॉर्पियो में एंटर करेंगे तो वो
सातवें घर के मालिक होके कर रहे हैं। तो लाइफ पार्टनर के साथ कोई लंबी यात्रा, बिजनेस की वजह से कोई लंबी यात्रा, आपका भाग्य उदय होना, बिजनेस में पिता का सपोर्ट मिलना, वो सारी यहाँ पर चीजें बुध के आने से दिखाई पड़ती हैं। या घर से दूर आप एक प्रॉपर्टी बनाएं, या मदर और फादर के साथ कहीं धार्मिक यात्रा, लंबी यात्रा पे जाएं, वो दिखाई देता है। फिर यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे, और मंगल यहाँ पर आएंगे जब आपके लिए, तो वो दूसरे घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं। तो पैसा तो बनता दिख रहा है किस्मत से, भाग्य से, जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे कुछ टकराव भी नजर आता है अपने फादर के साथ, अपने गुरुओं के साथ, या लॉन्ग जर्नीज के दौरान। उस टकराव को आपको रोक के चलना है, और आपको बहुत ज्यादा मिस्टिकल या हिडन वे में काम नहीं करना है। खासकर फादर और गुरुओं के साथ लॉन्ग जर्नीज में भी आपको मतलब सबको डिस्क्लोज नहीं करना है। फादर और गुरुओं के साथ तो सब बात कीजिए, सब कुछ बताइए, लेकिन सबको डिस्क्लोज करके मत बताइए कि आज मैं ये करने जा रहा हूँ या ये करने जा रही हूँ, फिर हम वो करेंगे। खासकर अपनी विदेश रिलेटेड यात्राओं को और अपनी हायर एजुकेशन रिलेटेड चीजों को थोड़ा यहाँ पे आपको जो है वो संभल के चलना पड़ेगा। पैसा बनेगा किस्मत से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपके लिए क्लासेस एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको शत शत नमन, और जो अभी भी सोच रहे हैं उनका इंतजार रहेगा। मोस्ट वेलकम। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।